ममता, ओ ममता, अरे सुनना रही? बोलिए। बोलिए। अरे ये बता जो बना लो खाने फाने को ना है। हाँ हाँ, बहुत सारी सब्जियाँ और बहुत सारा राशन तुम रख के गए हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां बना के दे दूं है। अच्छा, तो मान ले मैं मंडी करवे गए हो, अब मंडी से पैसा लाया हूँ तो जब तो पैसा दूंगा। तो लाओ पैसे। अरे पैसा मिल जाएंगे, पहले कच्चू बनाए खाए पैसा पहले दे दो। अरे जब राशन ही ना आए तो बनाऊंगी कहाँ से? इतना सारा घर में राशन भरो भरो, वो कौन खावे? जानवर खाएंगे? तुम्हें पता है को एक भी राशन ना है? कचू ना है, कुछ भी नहीं है घर में। सब राशन भर के घर में पसवाई और तू एकदम चट्ट करे गई। मतलब तू घर में अकेली रेवे भाग्यवान, तू सब चट्ट कर जावे, हम आवे हमें रोटी ना मिलेगी। अरे सुन तो लिया करो पहले। एक बात बताओ, वो आलू आलू लाके भर दिया, उन्हें डेली डेली बना के देती रहूं? देख हमारे यहाँ को राजा है आलू, समझ गई? और आलू बनाने बालू बना के हमें आलू खवा, हमें आलू पसंद है, हमें आलू खवा। हमें पसंद नहीं है, लेकिन आलू जरूरी नहीं है कि हर दिन तुम्हारी पसंद चलेगी, ठीक है ना? देख ऐसा है, जाता मुझे मोतो लगाया करे मत, समझ गई? ये चबर चबर कितना है, वरना क्या कर लोगे? कायदन दुनिया दूंगा बगैर बात ही। अच्छा ना, हमने तो हाथों में बच्ची चूड़ियां दिखावे के लिए पहन रखी है। ऐसा अपना काम कर ले, समझ गई? जाके तुम भी अपना काम कर लो, ठीक है ना? ऐसा यार नखड़े हमें मत दिखाया करें। तो तुम भी ये तेवर मेरे ऊपर न दिखाओगे, समझ में आ गई ना? किसी और के ऊपर दिखाना। अगर ऐसी ड्रामा रखेंगे तुम ममता, दूसरी बीवी ले आऊंगा, ये ध्यान रख लिया बाद में मुझसे कहीं। अरे अच्छी बात है, ले आओ तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है तो पीछे छूट जाएगा। बाद में मत कहिए कि बंटवारा होगा तेरे खेत में, ते मुझे मैं ना कह रही क्यों, मुझे तो बस जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तुम उसे लेके कहीं भी मर जाओ जाके। अच्छा प्रॉपर्टी ले और क्या, धन कुटा दूंगा तेरे वहाँ पे ले प्रॉपर्टी, और वो धन कुटा में तुम्हारी कमर पर बजा दूं तो? अपना काम कर ले। हाँ अपना काम कर ले। पैसे दो पहले। दे दो पैसा, चल मैं दे दूंगा पैसा याकू। पैसे दो जब कह रही हूँ। ले और सुन, पैसा हाथ में आ गया, मतलब प्याते बोल रहे भागे बहने, इतनी देर लड़ाई करते हुए ये गई, अब कुछ बना ले बढ़िया सा हलवा बना ले। पहले तो ये बताओ, ये तुम्हारी झकझोरने वाली आदत क्यों नहीं जा रही है? ओए गमार बना। तो मालूम ना है ये कैसी बात करती है ममता, सबसे गांव में बढ़िया है, लेकिन तू बढ़िया है, तू बना ला कछु। ठीक है ठीक है, अब मैं कह रही हूँ चलो मेरे साथ हेल्प करवाना खाना बनाने में, मैं सब्जी काटूंगी। ओ देख सुने, जा हेल्प मोते मत किएगा, नौके में तो काम करवा लो। हाँ मतलब मदद करवाना मेरी। चलो अब इन पैसे ने कोई आ जाए तो दही मत। अरे ममता वाली, मुझे लग रहा है कोई आवाज दे रहा बाहर। अरे भैया। और ऐसा लगा तो छन्ना ना हो दिखे, बाकी पैसा है। और सुन एक काम कर ममता, तू ही संभाल ले बाबू, नौ वो तो मंडी गए। अरे अरे अभी रुको, बाहर ही रहना। अरे तू जा, तेरी बात मना करती, तू जा टाल दे बाबू। ठीक है, ये पैसे रखो पहले, जाके अंदर रख दो मेरी अलमारी में। तू जा, तू तो टालिया भागवान सास के हाथ पैसा है। अरे नमस्ते भैया। काई की हैं? अरे हम तो नमस्ते कर रहे हैं ना, ऐसे भिखारियों की तरह हाथ क्यों फैला रहे हैं? क्या कर रही हो? ना ना कुछ ना, मैं तो ये कह रही हूँ लेते टाइम तो तुम बड़ी गैया बन नहीं, लेते टाइम तो भैया दे जाओ पैसे, हमारा ये परेशान है, हम वो परेशान है, हम पे कर्ज हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना, अब देते टाइम आप दिखा रही हो है। ऐसा है वो घर पे है नहीं है। अरे झूठ कम बोलो, ये देखो गोबर में सनी हुई चप्पल, उसी की मेरी है, मैं अभी घेर पे से आई हूँ। ये आदमी वाली चप्पल पहनती है तुम? हाँ मैं घेर पे जाती हूँ तो यही चप्पल पहन के जाती। अरे वो झूठ मत बोलो, तुम्हारे पैर सन्ने होते हैं। अरे नहीं, मैं अभी अभी घेर से आई हूँ। अरे अरे सुनो ना, अंदर कहाँ जा रहे हो? मैं ढूंढ के रहूंगा। अरे ऐसे कैसे तुम किसी के घर में घुस जाओगे? ऐसे घुस जाता हूँ मैं तो किसी के भी मैं घर में। देखो मेरी बात सुनो पहले, वो ऐसा है, वो है नहीं है, वो मंडी गए। देखो ऐसा है, बकवास की बात है, मुझसे तो करो मत, मुझे मेरे चुपचाप पैसे दे दो, क्योंकि मैं अकटा गया हूँ, 6 महीने हो गए। कोई तरीका? हाँ तो कोई नहीं, आ जाने दो। कुछ छेद हो गए तुम्हारे घर के चक्कर लगाते लगाते, नए नए लहंगे पहने जा रहे हैं, वाह 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 वाह, हार पहने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, दूसरे का पैसा रख के इतना 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 खराब आदमी कोई बनता। अरे नहीं नहीं, ये तो पुराना ही है, तुमने ये सब देख लिया। मैं मालूम है, मेरे बच्चे कह रहे थे पिताजी सब्जी बनवा लो आज घर पे। मैंने कि एक बहुत गलत आदमी ने, गंदे आदमी ने, निकम्मा आदमी है, उसने मेरे पैसे ले लिए बच्चों, इसीलिए मैं तुम्हें सब्जी नहीं खिला पा रहा। अच्छा? अब सोचो वो निकम्मा आदमी कौन होगा जिसको मैं किसी और ने भी ले रखा? नहीं, और किसी ने नहीं ले रखा। अच्छा देखो सुनो भाभी जी, मेरी हाथ जोड़ के मिलती है, मेरे चुपचाप मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं यहीं पे भजीता कर दूंगा। हाँ ना ना ना, आज शाम को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? पक्की बात है? पक्की बात है। अगर शाम तक मेरे पैसे नहीं मिले तो समझ लेना 4
4 पिल्ले हैं मेरे पास, मतलब 4 बच्चे हैं मेरे पास। चारों को लेकर तुम्हारे दरवाजे पे आ जाऊंगा, यही रोटियां तोड़ेंगे, क्योंकि मेरे घर में तो अब खाने को घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा, और वो चारों तुम्हें बद्दुआएं देंगे। हाँ एक बात बताओ, तुम क्या पिछले जन्म में कुत्ते थे जो पिल्ले डाले तुमने? क्या कर रही हो? मतलब मेरे कहने का मतलब है, सॉरी, कि तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, अपने बच्चों को पिल्ले बता रहे हो? पिल्ले तो हमेशा कुत्ता के या कुतिया के होते हैं। अरे मुंह से निकल गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, ज्यादा ये नंग बना मत ना चाहो। मतलब हम नंगा बना कर रहे हैं? और क्या, एक तो अपने पैसे मांगे, ऊपर से हम नंगा बना भी कर रहे हैं। बाप रे अरे बाप। तो तुम तो नंग बना ही कर रहे हो, तुम तो किसी के दरवाजे पे आके वही है, बस कपड़े पहन रखे हैं, बस वैसे तो तुम नंगे ही हो। उल्टी बात मत करो भाभी जी, चुपचाप मेरे पैसे दे दो। देखो अगर शरीफ भाई से चाहते हो, नहीं तो ये ध्यान रखना। ना तो तुम क्या करोगे? चुपचाप पैसे दे दो श्याम भाई। अरे नहीं है वो अंदर, चुपचाप पैसे दे दो, क्या करोगे तुम? क्या करोगे हमारा, ये बताओ पहले। अच्छा क्या करूंगा? हाँ। एक बात ध्यान रखना, अगर मेरे पैसे तुमने मुझे नहीं लौटाए तो एक बात ध्यान रखना कि बहुत बुरा कर दूंगा मैं। अच्छा, और उससे भी बुरा मैं तुम्हारे साथ में कर दूंगी। वो तो वक्त तुम फिर बताएगा। उल्टा मुझे दोगे पैसे। वक्त बताएगा वक्त। देखो वक्त के हाथ में मत छोड़ो, मैं सच बता रही हूँ तुम्हें। अब मैंने कह दिया शाम को मिल जाएंगे पैसे, तो मिल जाएंगे। अब तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आखिरी जुबान है ये तुम्हारी। आज है, शाम ठीक तक है। अगर पैसे नहीं मिले तो बहुत बुरा हो जाएगा बस। हाँ ठीक है, बुरा करेगा तू हमारा। अरे कहाँ हो जी? चला गया वो। हाँ चला गया। तुमने कैसे कैसे आदमियों से कर्जा ले रखा है, किसी शरीफ आदमी से लेते? अरे ऐसे नंगे से लिया पैसा तुमने? अरे मुझे क्या मालूम था, ये खुद भिखमंगा है इतना। तुम खुद नंगे हो तो नंगे से ही पैसा ले लिया। अरे मैंने 20,000 रुपए ले लिया, क्या करूं, बस जरूरत पड़ी मंडी के लिए। तो दे दो ना उसके पैसे, क्यों ना दे रहे हो? अरे ममता जाऊ, पैसा तो मैंने बहुत पहले के दे दे, मैं अनपढ़ गंवार हूँ, टटियों, मैंने यहाँ पर लिखवाई ना है। 20,000 से ज्यादा पहुंच गए, और ये मुझे मुँह पे ब्याज पे लगाए के ब्याज जन काय किया रहो, नौकर अभी पैसा ना पहुंचे तेरे, मैंने बहुत पैसा दे दिया। ठीक है, और वो पैसे कहाँ लाओ? पैसा मैंने रख दिया अंदर अलमारी में। चलो ठीक है, आटा लगाना चल के आओ। आटो, ये तो मेरा फायदा उठा रही है। अरे कहाँ भैया, बाहर निकल के आओ जरा, हमने बड़ी तुम्हारी इज्जत कर ली, तुम इज्जत लायक ही ना हो। हाँ क्या कर रही? ये बताओ पहले तो वो बही खाता दिखाओ मुझे, जिस वो डायरी में जो जिसमें तुम वो हिसाब लिखते हो, लाओ। तुम मेरे आदमी को चूतिया समझ रहे हो? है क्या समझ रही हो? बेवकूफ समझ रहे हो? अच्छा है तो वो तो है ही है वो। अरे तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तुमने उस पैसे, मेरे आदमी पैसे फालतू ले लिए, और इतने पैसे हैं, पैसे जो तुम ज्यादा बता रहे हो। ज्यादा चालाकी में दम मत भरना, बता रही हूँ मैं। अभी जी मेरे घर पे आकर नाटक करने की जो जरूरत अरे नाटक की छोड़ो, अभी तो धरना दे के बैठूंगी मैं तुम्हारे घर पे। हाँ सच बता रही हूँ, तुम्हारे घर पे ही देखो, यहाँ बिस्तर लगा के पैसे क्यों नहीं दे देती? हाँ, तो अरे ये बताओ, तुम हमारे पैसे क्यों ना दे रहे हो? ये बताओ। काय के पैसे? काय के पैसे? हाँ? अरे मेरे आदमी को सीधा साधा समझ के फायदा उठा रहे हो? है सीधा फालतू पैसे ले लिए, और ऊपर से मेरे घर में कर्जा और करने आ रहे हो। अब तो मैं यहीं बैठूंगी, लाओ या तो सीधी तरीके से पैसे दे दो, या शाम को घर पहुंचा देना इज्जत से। बस बता रही हूँ मैं तुम्हें। मैंने दिए थे उनको, जब मैंने उनसे लिए थे। अरे तुमने दिए थे उसे 20,000, हाँ। लेकिन अब तुमने जो है तुम पे पहुंच गया 40,000। 20,000 दे दो हमारे, बता रही हूँ मैं। हाँ चवन्नी भी ना आई और 40,000 का सच्ची बता रही हूँ मैं, शरीफ भाई का मेरे ज्यादा वो क्या कहते हैं, उसका फायदा मत ना उठाना। सच बता रही हूँ, वरना घर के सारे बर्तन फेंक के वहाँ नाले में फेंक दूंगी। हाँ, और साथ में तुम्हें भी फेंक दूंगी, और साथ में तुम्हारे जो 4 पिल्ले, सॉरी जो 4 बच्चे, वो 4 बच्चे है ना, उन्हें बोरी में भर के कंधे पे टांग के ले जाऊंगी। सच बता रही हूँ, तुम जानते हो मैं कैसी हूँ। अब यहाँ तो शाम को पैसे पहुँचाती हूँ 20,000 रुपए, यही धरना दे के सोऊंगी मैं। हाँ आखिरी वार्निंग दे के जा रही हूँ, मैं चल रही हूँ। और हाँ सुनो, अगर मरने की जरा भी कोशिश करी ना, फांसी भी लगा ली, मर भी जाओगे, कफन के पैसे भी ना छोड़ने की हूँ, समझ में आ गई ना? एक एक किडनी निकाल के, एक एक शरीर में से अंग निकाल के वो कर लूंगी मैं। हाँ चुपचाप शरीफ भाई मेरे पैसे दे दियो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मुझसे मेरे पैसे भी ले लिए और चवन्नी भी लौट के नहीं आई, और 40,000 का इल्जाम भी लगा दिया। अच्छा नहीं किया तुमने रामपाल, अच्छा नहीं किया। मेरी शरीफ भाई का तूने इतना फायदा उठाया, बिना ब्याज का पैसा भी लिया, और ऊपर से मुझे आंख भी दिखा रहा है। अब कुछ नहीं, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अब मुझे चाचा जी को ही बुलाना होगा, क्योंकि वो ही इनकी मट्टी को खराब करेंगे।
बेटा लटूरी, बेटा लटूरी, लटूरी, चाचा जी लटूरी, बेटा लटूरी। वो क्यों ना है बेटे? पायला बेटा लटूरी, जीते रहो खूब, फला फूलो। नहीं भूल रहा। क्या? मैं लोग बाग मेरे पैसे खा गए चाचा जी। तेरे पैसे खा गए? 20,000 रुपए लिए एक आदमी ने मुझसे, और 20,000 रुपए के बदले में 1 रुपया नहीं दिया, और बल्कि मुझ पे 40,000 का इल्जाम लगा दिया कि 40,000 रुपए मैं उस पे से लेके खा गया, जबकि चवन्नी मैंने ब्याज की नहीं ली। मैं अगर मैंने एक भी पैसा खाया हो तो वो पैसा मुझे हराम है। चाचा जी बहुत परेशान हूँ, अभी मैं बता नहीं सकता बस। सुन, पहले ये बता बनाया क्या है तूने खाने में? भूख पहले खा लिया करो, फिर तुम गंदगी फैलाती रहिया करो। बेटे वो उस दिन चल गई थी मेरी। क्या? अरे वो निकल पड़ी थी। चाचा जी देखिए, आप देखिए कुछ तरकीब निकालिए कि मेरा पैसा कैसे भी मेरे पास वापस आए, क्योंकि मैं उस आदमी का खून पी जाऊंगा। अरे मेरा खून कम पी रहा है भतीजे। सॉरी चाचा जी। चाचा जी मुझे पता है, क्योंकि आपका दिमाग कुत्ते से भी ज्यादा कमीनेपन से ज्यादा चलता है। क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ, आपका दिमाग सरताज है। हाँ। आप चाहो तो कुछ भी करवा सकते हो, बस कैसे भी मेरे 20,000 रुपए निकलवा दो प्लीज। पहले बता बनाया क्या खाने में? बनाया मैंने आज तो चाचा जी, उसने जब से पैसे नहीं दिए मैं काम पे जा नहीं रहा हूँ, तो चटनी बनाई है और चटनी के साथ पानी के हाथ की रोटी रखी है। ठीक है, कोई बात नहीं, खा लूंगा। तो पहले पैसे की तो जुगाड़ बताओ कोई। पैसे की? हाँ। अब देख सुन, ऐसा है पैसे की जुगाड़ की बात है। हाँ। ठीक है, तेरे पैसे करवा देंगे, पर पहले मुझे पेट पूजा, उसके बाद में काम दूजा। हाँ तो अब कटोरदान में रोटी रखी है, और उसके ऊपर जाओगे तो सिल पे चटनी रखी है, उसमें से मैंने 2 रोटी खाई है, सिल क्या? से पहुँच लेना चटनी। चटनी उसमें नहीं करी तुमने? कटोरी में नहीं करी मैंने। तो चटनी उसी पर लगी रहने दी? हाँ। हैं? हाँ। अरे गूंजे बना के, कैसे कैसे गूंजे? रोटी लो। रोटी लेना, हाँ। सिल पे घिसना, ले। और गूंजे बना के रोल सा बना के और मुंह में लेके जब खा आइए। अरे मुंह में खाना ही तो है। क्या भतीजे? वकील साहब, वकील साहब, वकील कौन भौंक रहा है? अरे हैं? उल्लू चाचा। हैं? अरे अच्छा, वो बचपन में कहते। हाँ कल्लू बोलता हूँ, उल्लू मत बोला कर बेटे। कल्लू चाचा। अच्छा ये बताओ कैसे आए यहाँ पर? वकील साहब देखो बात गलत है। अरे आपके होते सोते हमारा भतीजा दुखी हो गए हैं? आपका तो वकील बनना तो फिर बिल्कुल बेकार है। क्यों, तुम्हारे बाप ने हमारी डिग्री के पैसे दिए? हैं? अब उल्लू चाचा, हाँ। तुम्हारे बाप ने हमें डिग्री के पैसे दिए जो वकालत करने के लिए LLB करके तुम्हारे पास खड़े हो गए। अरे तो ये बताओ कि हमारा भतीजा तुमने क्या LLB को कुछ और समझ रखा है? LLB? हाँ LLB ले ले क्या? अरे उसको ना? छोड़ो, तुम ये बताओ कौन सा केस लेकर आए हो? मैं केस नहीं लेके आया। ऐसा है वकील साहब, मेरा भतीजा परेशान है। क्या हो गया? हैं? क्या परेशान है? बात ये है जो उसके कुछ लोगों ने पैसे मार रखे हैं और पैसे देने के लिए राजी नहीं है। बताओ। पैसे तो तुमने भी मार रखे हैं हमारे। अरे मैंने कौन से मार रखे वकील साहब? उस दिन मैंने तुम्हें आज की बात मत करो यार। अरे बस में वो 10 रुपए दिए थे, वो दिए तुमने? 10 रुपए? हाँ। 10 रुपए की क्या औकात है? तो औकात हाँ? तो तुम्हारी भी नहीं है। वकील साहब कोई बात नहीं होगी। मजाक करने की आदत है। हाँ तुम्हारी। हाँ हमने सुना तुम्हें खाने का बड़ा शौक है। जा जा तो खाने पीने की बातें करते हो। क्या बनाया यार? आज हमने लड़ेर की दाल बनाई है। हैं? लड़ेर की दाल? हाँ। नहीं नहीं, आज हम लड़ेर की दाल नहीं, आज हम खाएंगे लड्डू बूंदी के। तुम आज फफूंदी का बुंदा ले लेना जो। क्या मतलब अरे क्या खाओगे? लड्डू बूंदी के? लड्डू? अच्छा सारी बात सुनो, ये तो सुनो। मजाक वाली बात है। हाँ। सीरियस बात पे आ जाओ। बताओ। कि तुम्हारा जो भतीजा उसके पैसे ले लिए हैं। पैसे ले लिए वकील साहब? हाँ, मैं तो- कितनी बार बताऊं आपको? तो ठीक है, मैं उस औरत के घर पे जाऊंगा जिससे पैसे लिए हैं। किस औरत के? जिससे पैसे लिए हैं ना। वो औरत मुझे दिखाओ। मैं उसे दिखाऊं? मुझे बीच चौराहे पे नहीं, उससे पैसे मंगवा लिए मैंने। तो मेरा भी नाम कलुआ नहीं। अबे कलुआ, पहले ये तो बता हाँ। कि जिस औरत की वो बात कर रहा हो उस औरत को तुमने देखा है? नहीं देखा तो देख लेंगे हम। चलो आज मैं दिखवाता हूँ कौन सी औरत है। दिखवाओ उस औरत आ से। जा। मिलवाओ मिलवाओ। ये वकील साहब करके घर पे लेके आए हो मुझे? अबे रुक जा, यहाँ पे बोल दे, बहुत खतरनाक। क्या नाम है इनका? इसका नाम है ममता। ममता? अबे ममता को तो तुम ऐसे बुला रहे हो, वो वाली ममता नहीं है। तो? जो ममता दिखा दे आती मुंह उखाड़ देगी। इनके पति का नाम क्या है? इसके पति का नाम जो है राम। अबे रामवीर? क्या बताया तेरे उसने? रामवीर? मैं भी नहीं ला पाया पैसे। चलो तो बोला, अरे ममता जी है का? है का? है का? हाँ है, क्यों ना है। और अरे- ये क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहे हो? है? मेरे कहने का मतलब है इनको। अच्छा
हाँ अरे देखो हम तो वकील हैं, हम तो हाँ, राम राम भैया। राम राम राम। हाँ। हम तो कहेंगे तुम्हारे राम राम के लिए। हैं? हमसे राम राम नहीं करोगी? तुमसे? हमने तुम बोलते कौन से मेरे रिश्तेदार लगते हो? ये इनका कहने का मतलब ये है कि तुमने जो है 20,000 रुपए तुम्हारे पति ने जो है उससे लिए थे। किससे? इनके भतीजे से। इनका भतीजा कौन है? वही हरामखोर, नालायक, एक नंबर का चोर, कुत्ता, एक नंबर का जलील। कुत्ता, जलील इंसान। चुप करो, मैं भतीजा है वो। अरे ओ भतीजे के बच्चे, बता मैं मम्मी। कह रही हूँ, ज्यादा अगर उसकी सिफारिश लेने आए हो ना तो जिस मुंह से आए हो उसी मुंह से चले जाओ, देखो, वरना देखो। इस मुंह से आए हो ना इस मुंह से तुम्हारे चले सामने जाओ। क्या हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हमने क्या कही? हैं? क्या कही हमने? अरे क्या उसकी कही तुमने? सिफारिश तुम ले लेके आ रहे यही कह रहे एक कि मुझे नंबर का दिखाओ उस चोर। औरत से जो है 1 मिनट में पैसे निकाल लूंगा। रुको जाओ। निकालो पैसे। अरे बुड्ढे, कम बोल ले। जो कह रहे ये 1 मिनट में उस औरत से पैसे निकाल लूंगा, हलक में डाल हाँ तो दूंगा। आजा निकाल ले, हैं? निकाल ले, जेब में से निकाल ले, हाथ डाल के निकाल ले, आजा निकालेगा। ये बात क्या है भैया? कैसी कैसी बात करा रहे हैं? बुड्ढा नाता। वहाँ तो शेर बनने कि हाँ। मैं ये कर दूंगा। अब शराबत इसी में ही है। बीच चौराहे पे मिल रहा तू। बीच चौराहे पे क्या करेगा तू? क्या करेगा? ये बीच चौराहे पे अपने आप पे जूते खिलवाएगा हैं? और कुछ नहीं। बीच चौराहे पे कुछ ना, नीचे से माचिस लगाऊंगी, बालों तक वो लग जाएगा, समझ में आ गई ना? क्या गलत बात है? है ना? चल कलुआ। वकील साहब और सुन ले, पैसे अगर उसकी लटूरी की सिफारिश लेने आया तो आइंदा मत जाइए, वरना जूते मार के भगाऊंगी। अब तो इनकी वजह से छोड़ रही हूँ मैं। ले। हाँ तो बता, तू बता। हम प्रधान है काम के। अरे तू, अब मैं कह दूंगी तू जूती भी ना गाऊंगी। तो वकील साहब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? कुत्ता हाँ? बोलने का बोल रही है वो आपको। कौन ऐसा है, निकल ले यहाँ से, निकल ले, अब तू यहाँ से निकल ले। बताओ। हाँ। पहले तो ये उंगली नीचे कर। नहीं होगी। हैं? हैं? जड़ में से उंगली उगानी पड़ दिखाने जाएगी का बेटा। केस समझ रहे हो? औरत को उंगली दिखाने का हाँ। केस क्या है? हमसे पूछो। क्या है? उंगली दिखाने का सिफारिश लेके आया है उसकी। उंगली दिखाने का केस है 314 15 16 यानी छचोरा इंसान। कहाँ की दवाई ले ले? अरे ले लूंगी। हाँ? तो अरे। पहले तो हाथ नीचे कर, भीख सी मांग रहा है। ये आज इस तुम बहन जी इसकी बातों में मत अब वकील साहब ने कौन सी धारा बताई तुमने? मैंने जो धारा बताई 15 16 17 अरे? एकदम छचोरा इंसान। हाँ। इसमें केस में बंद हो जाए। उंगली मत दिखाओ। और वकील साहब गलत बात है, हमारे पैसे मार लिए हम हाँ। सीधे जाएंगे ऊपर मजिस्ट्रेट के ओए, पास। ये बता किसके पैसे मारे हैं? तूने मारे। किसके? तूने मारे। अरे तू किसके मारे ये बता पहले तू। हैं? वकील साहब। और किसके ये बता। तो ये देखो। ऐसा है 20,000 रुपए चुपचाप दे जाइयो, हैं? वरना अलगटे में इतना हाथ डालूंगी हाँ। और खींच लूंगी। अरे हमसे ले ले ठिंगा और बता दूं। अरे तो तुझसे ही लूंगी मैं। हाँ, ये तू ही देगा। ठीक है ना, तू ही देगा, तू ही। और सूद समेत वापस। और वो तेरा भतीजा है ना, और दोनों की सुनो। कुत्ता खचेड़ी ना करूं पूरे गांव में। हाँ। वकील साहब देख रहे हो तुम क्या कह रहे हो? मैं तो पहले ही कह रहा कि वहां मत जाओ। क्यों अपनी इज्जत का कचरा करने वाले। और हाँ वकील साहब, हाँ। आपको आना, आप आ जाओ। हैं? ऐसे भिखारियों के मेरे दरवाजे पे लाने की जरूरत ना है। आज तक किसी आप औरत तो से ले नहीं बोला है आए हो। मुझसे। ओए, ऐसा भिखारी मेरे घर पे आया भी ना होगा। भिखारी भी आवे तो बड़ा VIP भिखारी आवे। न माने की? अरे तो तू भी मान के यहाँ से निकलने बता रही हूँ। 1 मिनट बहन जी, कूल आप अंदर जाओ। वकील मैं साहब। इस पिल्ले को बाहर ले आ रहा हूँ। हाँ ले जाओ, वरना हमारी गली के पिल्ले इस पे भौंकने लग बता जाएंगे। दूंगा तुझे। रुक जा। अरे रुक जा जा। रहा है ना, जा रहा है यहाँ से। जा रहा यार से। वकील साहब देखो, आज आप पे होते तो कितना बोल के ये हो रहा। अबे तुमसे हाँ। पहले कहा था बताओ। तो कलुआ के बच्चे, तुम अगर मेरे बाप के दोस्त ना होते ना तो आज मैं तुम्हारी वो हालत करा देता। अरे हमारे मित्र राम प्यारे कितने सुंदर, कितने अच्छे आचरण वाले थे यार। राम प्यारे, हाँ ठीक है, तुम्हारे मित्र थे। उसी मित्रता की तो बात कर रहा हूँ मैं। मैंने तो पहले कहा तो उस औरत के मुंह मत लगो। क्या? पता है वो बिना 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 वॉल्यूम की टीवी है वो। अरे तो बेटे तुम्हें बोलना चाहिए मेरे पीछे। अरे अगर 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 2 हाथ मैंने तो 2 हाथ तुम्हारे, तो 4 हाथ हो जाते हमारे। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाती हमारा। चार रहते हुए थे। हाँ? उस औरत के पीछे अगर 16 हाथ भी लगा दोगे ना, 16 हाथ को काट देगी। 1 नंबर की चंडी है वो। अरे चंडी। चंडी। हाँ। बस उसका एक ही इलाज हो सकता है। क्या? पूरे गांव के अंदर हाँ। जितने भी कमीने हैं, जितने भी मेरे मित्र उंगली को- हाँ, मेरे कहने का मतलब हाँ। है, कोई कमीना उसका कुछ उखाड़ नहीं पाया। अब बता। अब उसका एक ही इलाज है, क्या इलाज है? उसके पति की दूसरी शादी करा दो। हाँ? हाँ चिंता मत करो। हाँ, है कोई नजर में? अरे मेरे जो गांव है ना, हाँ। उसमें कुआरी लड़की है हैं? एक। हाँ मस्त। बस उसकी शादी करा दो और जब वो बीवी आ जाएगी ना, अरे उसके पति से तो मिलवा। पति जैसा सूखा ठल्ला मोटा मैं ताड़ी मिलवाता हूँ, कैसा। चलो वहाँ- मिलवा उससे मिलवा। आओ। कौन कहाँ ले जा रहे वकील अरे ये साहब? खेत में रामपाल। रामपाल? रामपाल। रामपाला। राम राम वकील साहब। अरे राम राम राम। और ठीक हो रामपाल? ये को है? ये बिच्छू की शक्ल का आदमी है? मतलब ये है कलुआ चाचा।
मैं हूँ कलुआ चाचा बेटा। इधर इधर आओ दोनों, बीच में नहीं, बीच में मुझे आने दो। ये वकील साहब मैंने देखा कहूँ मैं इसे। हाँ, चप्पल चुत तो नहीं। हाँ और कैसे कैसे बात कर रहे हैं? आदमी है ये। असल में क्या है ना, ये बड़ी दुविधा में आएगी। चंदा करते फिर रहे एक बच्ची की शादी के लिए। शादी के लिए चंदा? हाँ, शादी के लिए चंदा करते फिर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि एक शादी हो जाए। देखो मैंने तो इनको दे दिए पूरे पैसे, 5,000 रुपये दिए। अब तुम पैसे तो मत दो, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे कि वो लड़की बड़ी, मैंने सुना बड़ी वो खूबसूरत है, मलूक है। मलूक? हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये है कि पता है वो एक नंबर इतनी खूबसूरत है कि फिल्मों में हीरोइन सब फेल, एकदम गोरी चिट्टी। कहता वो चेहरा फिल्मों में, हाँ। और क्या वो चेहरा हमारे गांव में। हाँ। तो वकील साहब का करना है? अब करनो ये है कि उसकी कहीं शादी कराएं। उसके लड़का तो बहुत मिल रहा है, लेकिन काम का लौंडा कोई ना मिल रहा। तो तुम काय परेशान है रे? मैं कर लूं? अरे कर लिया, कर ले बेटा। अरे ये तो पहले से शादी हो रहा है, ये कैसे कर लेगा? तो दुन्ने पाल लेगा ये। अरे दुद्धन ने कैसे पाल लेगा? इसकी औकात नहीं है दो पालने की। कहा वकील साहब कम समझ रहे हो? अरे रहने आड़त है मुझे मंडी में, एक आड़त में बाबू तुम घरवाली को, दूसरी आड़त बाहरवाली को। तुम चलो, ये कुछ ना कर पाएगा। अरे वकील साहब तुम मेरी करवा दो, तुम काहे जा रहे हो? बस तुम ना कह रहे हो हीरोइन है बढ़िया है। देखो मेरा कहने का मकसद ये है कि तुम ना कर पाओगे ना। चलो ना, मैं कर लूंगा। हाँ, मैं कर लूंगा। कर लेंगे शादी। देखो शादी कर। अरे यार तो एक बात बताओ, 20,000 रुपए तो तुमने लटूरी के दिए ना। बताओ, तुम शादी की बात कर रहे हो। देखो 20,000 दे दूंगा, तुम शादी करवा दो। इसीने लिए थे हैं? हाँ, एक मिनट जी कौन है? हाँ, तो कहने का मतलब इनसे ये आए उस गांव से रिश्ते, उस लड़की के जो बात जो कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ देख, नेक काम है, रहने दे, तू ना कर पाएगा। चल। अरे वकील साहब मैं कर लूंगा, बताओ सही। हाँ, तो तू शादी करेगा? हाँ। देखो भैया, ये शादी करने के लिए तैयार है। दहेज कितना दोगे? तैयार हो साहब? क्या लोगे? बहू। बहू? हाँ। बहू के संग क्या लोगे? बहू के संग क्या? दहेज ना लेंगे या दहेज ना लेंगे ना? कच्ची मत दे, बहू दे दियो तुम, बस बढ़िया। बहू एकदम मलूक है एकदम, लेकिन तू ना कर पाएगा। चल बहू है, मैं कर लूंगा वकील साहब। मैं अरे तुम दिखाओ तो सही कैसी है। मैं बताऊं साहब, मैं बताऊं, बहू है एकदम गऊ। हाँ। हाँ, तुमने कह दी यहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ जा। तुमने कह दी बर्तन मांज। हाँ। तुमने कही रोटी बना। हाँ। ये सब्जी पसंद नहीं है मुझे, दूसरी सब्जी चाहिए, तुरंत बनेगी। चाचा, बिल्कुल मेरी शादी चाचा, ये ऐसी बीवी नहीं चाहिए। इसे तो ऐसी चाहिए जो उससे काम करा। ये ना कर पाएगा। चलो ना वकील साहब, मैं कर लूंगा। तुम बस मेरी शादी करवाओ, वो हमारी ममता है। मुँह पे काका करवाते मत पूछो ना, आटत तो मड़वावे, घर के कपड़ा तो दुबावे। मुझको सुकून की जिंदगी मिले, बढ़िया मिले, दिनों रात रोटी बनाए के। कहने का मतलब ये है इनका कि देखो चाचा, ये भी बेचारा परेशान है अपने घर से। अच्छा। इसकी जो बहू है ना, जिसने अभी तुम्हारा कुत्ता खाज बनाया, उसकी बहू थी। हाँ, ऐसा उसे समझा लेना। अरे तुम मिल आई ममता आती। नहीं, ये असल में ऐसे जा रहे थे चंदा वंदा लेने, तुम्हारे घर के पास गए। तो तुम्हारे घर के पास गए और मैंने इनको बताया कि तुमको सारे लोगों ने 5-5 हज़ार रुपए दिए, वो भी दे देगा, लेकिन शादी ना कर पाएगा। चलो वकील साहब करवाओ तो सही। कहाँ तुम छोरी दिखवाओ, मुझको छोरी दिखवाओ। छोरी हमारे यहाँ डायरेक्ट शादी होती है, छोरी छोरा नहीं दिखवाए जाते। मैं कर लूंगा। और उसमें कोई कुतिया होती है तो डाल दो, मत जावे को। देखो लपालप मिलेगी तुम्हें छोरी, तो जैसी मिले तुम करवाओ तो सही है। पक्का चले, एक बार सोच ले। मोहर बांधो। चलो वकील साहब का मोहर बांधो, मोहर। हाँ, चलो मैं सब बांध लूंगा। चलो ठीक है। वकील साहब तू तैयारी कर। तैयारी करो, जाओ शादी तैयारी। चलो शादी तैयारी। बड़ा लालच किया शादी के लिए। हाँ, करवा मैं तो कह रहा हूँ कि बदला लोगे ना, उसको बदला ही लूंगा। जैसे तुम्हारी उस औरत ने उतारी। हाँ, तो यही बदला है बस भतीजे, तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इससे बदला ले रहा। इसने जैसे मुझसे कहा था ना कि ले ठेंगा, जब कर रही थी वो ठेंगा दिखाना है इसे। आ जाओ। चलो भतीजे, तुम माल का इंतजाम करो। मैं कह रहा हूँ मतलब लड़की का इंतजाम। मैं कह रहा हूँ रसगुल्ले बने घर में। रसगुल्ले, गुलाब जाम मैंने खाओ। चला जाओ। लटूरी, अरे लटूरी है का रे?
क्यों है भैया? ए भैया लटूरी, अरे कहाँ पकाई गुरो ना मार रहा मैं उल्लूंगा। अरे भैया तुम मेरी औरतें एक बार में परेशान है वो। अरे मैं जिंदगी भर परेशान हूँ। कह रही तो मैं क्या कहते हैं, ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी। अरे 7 साल शादी हुई है भैया, पैसे परेशान हूँ। क्यों आया? अरे भैया देख सुन सो है, तेरे पैसा है, हमें वकील साहब मिले, अब वो तेरे पैसा दे, वो कह रहे भैया हम तेरे पैसा दे रहे हैं, गिल है तेरे, तू गिल ये देख 20 की जगह 30,000 दे जा रहा हूँ, तू दल ले। ओ भैया देख, हाँ चल भरोसा है कुछ। भरोसा है? हाँ। कह रही है उनते वकील साहब थे। हाँ मैं कह दूंगा वकील साहब से, और वकील साहब के साथ और कोई मिला? हाँ एक वो मूछे वाले होंगे। मूछे वाला अरे ताऊसो। वो बहुत बढ़िया आदमी है, वो मालूम है लोगों की शादी कराते हैं। अच्छा यार शादी तो एक यार नंबर के आदमी। लटूरी तू मेरे संग चले रे का यार, देख मैं तो तेरे पैसे चुका दे हैं, और देख तो ब्याज के मैंने 10,000 रुपये दे दे। देख हम तो मैंने अपनी बात बहुत है, हमारी झूठ बोली। वो मेरी सासू की पैसा धर लेती, बचा बचा को मोते अलग मेरे मुंह मारती। अरे तू मत भैया लटूरी पूछे मत रे, क्या रे घर वाले शादी ऐसी कर, ऐसी शादी करवा लाए। देख बर्तन पे मजे आवे। चल 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 ठीक है, काका घर पे जाके बर्तन माजियो, घर पे जाके ना सुन ले तू मेरी बात। मेरा सुनना, अब देखते ताऊ है वो। अच्छा भैया बात शादी की कह रहे, तू चलियो मेरे संग कह रहे। बता तो रहे यो करे रामपाल की शादी के लिए एक बहुत सुंदर लड़की। अरे भैया तू चल मेरे संग। मैं क्या करूंगा? तू चल तो सही। ना भैया, अरे तू चल तो सही। सुन तो ले मेरी बात। हाँ। मैं इसलिए नहीं जा सकता, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तो उसका सुन तो ले, जन्मदिन है तो उसका केक लिया हम खोए वाला, तो काट कूट के उसका भी बेचारे का मनोरंजन हो जाएगा। तूने पैसे दे दिए, आज मैं अपने बच्चों को कम से कम 1-1.5 साल में सब्जी खिलाऊंगा। तो भैया मेरी शादी का होगा वो तो ताऊ करवा देंगे। तो मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा। नहीं तो ताऊ वकील साहब को ले जाइयो संग में, वकील साहब कोर्ट को मैरिज करके लीजिए बढ़िया। कहाँ पे मिलेंगे? सब वकील साहब के घर चली जा, ताऊ हमारे। चल ठीक है भैया, राम राम। आज रामपाला की शादी है, आज रामपाला की शादी तो है। घुसे आज राम- ताऊ हाँ बेटा। ये बता वकील साहब कौन आए? वकील साहब अरे वो वकालत करने गए हैं, वकील साहब आ रहे होंगे, मैंने बोल दिया उन्हें। वकील साहब ना आए, मैंने तो उन्हीं की हमारे शादी करी। तो क्या अब कैसे का वकील साहब को देगा? ये तो इतनी अरे ना आए क्या वकील साहब मेरे घर जाते में बीवी तो बचा लेते। वो क्या बचाते वकील साहब? हाँ वकील साहब क्या औरत पे हाथ उठाते? ना आए हाँ। वकील साहब हम बीच बचाव कर दिए थे। नहीं अब तो तुम्हारी धर्मपत्नी हो गई है ये। धर्मपत्नी दूर के घड़ी पास आओ। अच्छा अब जाऊँ कहाँ ले जाऊँ? क्या बेटा घर ले जाओ। सुनिए जी, आहा। क्या तुम्हारी दूसरी बीवी भी है? किने की? तुम्हारी? आओ क्या आओ। बताया क्यों नहीं? मैं का याकू सब बता दी मैंने बूढ़े को। हाँ? बूढ़ा होगा तेरा बाप? ये तो जाल पट्टा हूँ मैं। ताऊ मैंने तो को वकील को सब बताना को। वकील साहब आ रहे होंगे, रुक जाओ, अभी करेंगे वकीला। तो वकील साहब बुला के लाओ पहले। अभी आ रहे हैं वकील साहब, अभी आ रहे हैं। रुको, अरे देखो, हाँ देखो आज चले आ रहे हैं वकील साहब। देखो देखो आ रहे हैं वकील साहब। वकील साहब जल्दी आओ, जल्दी बच गया, वकील साहब आ गए। अरे आगे तुम लोग। हे वकील साहब राम राम। राम राम। आशीर्वाद लो। रामपाल। अरे आशीर्वाद क्यों छोड़ो। क्या कह रहे? अभी जो है जज साहब से मैंने बात करी है तुम्हारी शादी की। अब देखो शादी तो तुम्हारी हो रही है। हाँ। ये सुन लो, तुम खुश तो हो इनसे क्या ना? मैं तो खुश हूँ, लेकिन इन्होंने दूसरी बीवी के बारे में तो मुझे बताया ही नहीं। अरे आदमी तो पहले ही है, बीवी दूसरी है तो चल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर अरे तो वो तो सौतन बन के मेरी रहेगी ना। अरे सौतन बन के क्यों रहेगी? तुम उस सौतन पे अपना ऐसा फन मारना जिंदगी भर याद रख के। मैं हाँ बिल्कुल सही कहना है। वकील साहब भाई देख कलुआ चुप रहो। चाचा एक बात बताओ, हाँ। बस थोड़ी देर में कोर्ट में दोनों की पेश ही है, और जैसा मैं कहूँ वैसे करना। ठीक है? तुम ये बोलना कि मेरी पहली शादी है। क्या बोलोगे? मेरी पहली है। पहली शादी है? पहली शादी हाँ है। शादी पहली है। हाँ। और तुम कह देना कि वो पूछे कि वो तुम्हारे घर पे कौन है, कह देना मेरी बहन है वो। ना पिटवाओगे तो तुम हमें जेल पहुंचवाओगे रे? बे कोर्ट मैरिज का मसला है, कहीं पूरी वेरिफिकेशन हो रही है। तो नोई क्या नहीं है, भैंस है हमारी। हाँ भैंस है तेरी। अच्छा ठीक है। ठीक है, तुम्हारी तो पहली शादी होगी। मेरी तो पहली है। हाँ तुम्हारी पहली है, और ये हार डाल के तो ऐसे लिया है जैसे अभी इनकी अभी 10 मिनट लगेंगे। क्या जज साहब पता है क्या कह रहे हैं? क्या? किनका? रामपाल। रामपाल शादी है रामपाल। हाँ रामपाल, सुनो पैसे वैसे का इंतजाम कर लिया है? ये पूरा पुलिंदा लाया हूँ भर के।
ठीक है रामपाल, आओ। जज साहब से बात कर ली, अब 10,000 रुपए निकाल। 10? हाँ। ये वकील साहब मैं पूरे 50 की लेके आया हूँ। अरे तू 50 बनते ले यार, तुम 20 दे दो। मुझे दे दे पुरा है, पुरा रखा है बस, पूरा गड्डी का पुरा। जहाँ रेंट देगी वही कौआ गिनने करा। रुक जा 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10। सुनो, और सुनो मेरी बात क्या है? कुछ नहीं, बोला। मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं जज को पैसे देके सेट करा रहा हूँ इन दोनों की शादी। लपड़ा पड़ गया वरना तुम भी केस में पड़ जाओगे। और सुनो, गवाही तुम्हारी है, ठीक है? जितनी भी तबाही होगी उसकी गवाही तुम्हारे लिए जाएगी। तो मतलब मैं हाँ, अरे यार वो पौवा पी लिया किसने? मैं शादी खुद से पौवा पी के आया अरे हूँ। वो एक्टिंग कर रहा है वैसे, पौवा हुआ ना पिया हुआ ने। मैं जो कह रहा हूँ ये ऐसे अरे मेरी बात सुन, क्यों ओवर एक्टिंग कर रहा है? बताओ। जब देख लिया ना जज ने, सब डंडा कर देगा अंदर, ठीक है? ठीक है। मैं सेट करके आता हूँ। सेट करके आओ, क्या सेट करके आ रहे हैं? ना कह रहा वकील साहब, पीना है मैंने, एक पौवा पी लो। पी लो। ठीक है, चलिए। शादी कुची में। बुलाओ, क्या नाम? किनको? किसे तेरी धर्मपत्नी का? तुम घर ले आए? कहाँ लेके आया हो? हैं? वकील रुक जा। ममता! ताऊ का कत्व है? रुक जा। ये मरवावे हो? सॉरी ममता! ताऊ तेरे मेरी मनसिया मजवाई। ना बेटे रुक जा। ममता! अरे कौन सा कुत्ता भौंक रहा है? ममता! तुम फिर आ गए? और ये क्या नौटंकी लगा रखी है? नौटंकी नहीं, सच्चाई है, शादी कर ली इसने। चुप कर बुड्ढे। हाँ, हाँ, ये क्या करके लाए हो? शादी। शादी? आओ। दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा शादी? मेरा एक दिमाग- तो झिल्ला ही ना है, ओ हेलो। दूसरी और पकड़ के, ओए हेलो की बच्ची, शादी अभी की तेरा है। बैलो बना दूंगी। शांत रहिए, मैं अपने देख- आदमी से बात कर रही हूँ। देख ले। हाँ, और ये बुड्ढे क्या खिलवा रहे हो तुम? क्या खेलवा रहे हो? तू रुक, तू नौकरी में टक्कर के लेके आओ। अरे तो ये पढ़ी- मेरे टक्कर की है भी कहाँ? ये तो- इसमें से एक और बन जाएगी, मुझमें से एक और बन सारा जाएगी। पढ़ी लिखी लाया हूँ। अच्छा, हाँ। ऐसा है, कौवे जैसी शक्ल लेके ना मुझे मत दिखाइए, वरना ऐसा मुक्का मारूंगी तेरी बत्ती से बाहर निकल आएगी। क्यों जी, ये बताओ, तुम तो मेरे इतने भोले वाले पति थे, राक्षस कब बन गए? मेरी शादी करा दी। किसने कराई? किस कुत्ते ने कराई? किस कुत्ते की औलाद ने कराई? ये बताओ पहले। हाँ? हैं? किसने कराई? इसने? कुत्ते की करी तो तुम। कुछ करूंगी। मुझे ये बताओ, मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली तुमने जो मेरे आदमी की दूसरी शादी करा लाए? और तू ये बता, सच सच बता, तू इसकी बीवी है बहन है? बीवी। बीवी? और कौन है रहा है? हाँ, हमने कराई शादी, बता। हैं? और कौन, ये शादी भी किस उस पर हुई? तो उस दिन मुझे बहुत ज्यादा खरी खोटी सुना रही थी ना, बस इस बात का नतीजा और ये क्या था। है? और क्या? देखो जी, काय को तुम मेरे साथ लुप्पा छुप्पी का खेल खेल रहे हो? ये माला वाला उतारो ए! और इस औरत को इस बुड्ढे के साथ दब्बेदा करो। जेल पहुंचवा दूंगा। हैं? हाँ। अरे मेरा घर है। अच्छा, हाँ, घर को तो ये तूने धर्मशाला समझ रखा है। अब देख- ऐरी गहरी नत्थू गहरी आ जाएगी, मेरे घर में घुस जाएगी है। शादी मम्मी करके का- आई हूँ। तो रुक जाओ। ऐसा बुड्ढे, तेरे तो कीड़े पड़ेंगे। आह! तेरे लिए तो अर्थी भी नसीब ना होने की, मैं अरे! सच बता रही हूँ। तेरे लिए तो कफन भी नसीब ना हो। चुप रह। अरे तेरी अर्थी पे तो जमाना रोएगा कम, हंसेगा ज्यादा। अरे गाल कम बजा। अरे गाल तो मैं जब बजाऊंगी ना, तूने मेरा घर उजड़वा दिया, अच्छा। घर बर्बाद करवा दिया। हाँ। अरे ऐसे तुम कौन से बुड्ढी जन्म मेरी का बात बदला के लिया बारे में? बुड्ढे? ठेंगा दिखाई रही हमें। अरे तो ठिंगा तो तुझे अब भी दिखाऊंगी मैं। ले हाँ? ले ठेंगा ले। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो ऐसे कुत्तों से क्या कहो? क्या क्यों कहो? जी? हाँ? क्यों करा तुमने ऐसा? कैसा किया? क्यों किया तुमने ऐसा? शादी? हाँ? हाँ करिए मैंने शादी। करी है मैंने शादी। अरे तो पी के क्यों आए हो? क्वार्टर पी क्या? कुची में मैंने शादी। तुमने मुझसे पता नहीं क्या क्या कहवाया। क्या करवाया? तुमने बच्चन जुब्बाई मुझसे। जो करने लायक वो तो करना पाए। संजय आचा मंजवाया तुमने मुझसे। नहीं चाहता चढ़वाया तुमने मुझसे। अब ये नहीं करवाएगी, चिंता मत कर। अब तुम देख, मैं ले आया दूसरी बीवी। अब जे घर में यही मेरी बात सुन ले। जी तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मैं नहीं धुलवाऊंगी बर्तन तुम मेरे अरे साथ। हाँ। शादी है, आज रमपला की शादी है। ले गरीबों के लिए है ये। अरे बाहर में जाए तुम्हारे पैसे। मेरे आदमी की शादी मुझ पर, मेरे आदमी पे उबार के तो मुझे ही दे रहा है। और क्या? हैं? ये बताओ, करम जले तुमने किस जन्म का बदला निकाला? इसी जन्म का। इधर आओ जी, तुम मेरे पास आओ। कोर्ट मैरिज हुई है भाभी जी,
कुछ पता भी है। और सुनो, तुम्हारी तो खाली 4 आदमियों के सामने खाली फेरे पड़े थे, ये तो सरकारी शादी है, जज ने मजिस्ट्रेट ने ठप्पा लगा के। अरे ये तो बता वो वकील है कौन सा ऐसा जो जिसने इनकी शादी कराई है? ये मालूम है तुम्हारे साथ, मालूम किसने किया, तुम्हें पता भी है? इस चुप हो जा। अरे दूर खड़े हो जाओ बहन भाइयों। सुनो, अब तो सुहागरात भी मनाएगी ये, सुहागरात दूध आएगा। अरे बुड्ढे तेरी जीभ में कैसे लार आ रही है बता? किसने किया मालूम है? जो सफेद कोटी वाले वकील साहब है, हाँ उनका किया है ये सब। उन्होंने किया? इन्होंने अकल दिया और इसने 20,000 रुपए मुझे मेरे दे दिए। ये तुमसे झूठ बोल रहा था उस दिन, मैं तुमसे कह रहा था, लेकिन तुम मुझे सुनाने पहुंची। इसने 20,000 मेरे भी दे दिए और 30,000 रुपए में ये बहू लेके आया। इसका मतलब सारा करा धरा उस वकील का है? नहीं। और इनका नहीं, सुन, मेरा सारा किया धरा तेरा है। क्या तेरा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम जैसी बीवी। देखो जी एक बात बता मेरी रही बात हूँ, सुन। डंडा घूम गया ना तो अभी पहले- दोनों के कबूतर उड़ेंगे और किसी तितली भी उड़ती नजर आएगी। मेरी बात मानो ना भाभी जी, तो वकील साहब के पास जाओ। जाके जी। एक मिनट रुक जा। ए, चुप चुप। मेरी बात सुन, अगर तू आज मेरे साथ मुझ पे मंडी में 2 आड़त हैं, तू आज मुझ पे ये सारे काम ना कराती, क्यों मैं दूसरी बीवी लाता? अजी माफ और कर दो जी, सुन, माफ कर दो। आज के बाद ना करा मेरी बात सुन पहले। अरे सुन मेरी बात सुन। अरे चुप करो, सुन, ना सुनने। मरे ना गए तुम पे। अरे सुनो अरे। जी, देखो ये घर बिगाड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, है ना? ये दोनों तो घर बिगाड़ते हैं। देखो जी, मैं तो तुम्हारी पहली पत्नी हूँ। अबे चुप करो, सांप के सूंघो। और मुझसे छोड़, तूने इन दोनों से बैर करी। इन दोनों ने ये दोनों को मेरी तुम्हारे शादी- जीजा लगते हैं? कुछ भी सही, इन दोनों ने मेरे लिए सोचा, दूसरी बीवी लाए। अब तू घर रे, एक दुकान तेरी एक इसकी। देखो जी मेरी बात सुनो, मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। देखो हैं? इधर आओ, मेरे पास आओ जरा। अच्छा, हाँ मेरे पति हैं, कहाँ खींच रहे हैं उनको? इधर आओ जी। हाँ? अरे इधर आओ जी तुम। अरे इधर आओ जी। ठीक है, ये ले मेरा रख है। इसको अपने पास। आज मैं उस वकील से ही फैसला करूंगी जाके। हाँ, मेरा घर जाओ, बर्बाद जाओ। कर दिया। कुछ भी नहीं होगा। वकील पे- पहले तो इस घर में से निकलो दोनों के दोनों। तुम हाँ? दोनों को इस घर में घुसना देने की हूँ मैं। अच्छा, निकलो चलो। घर किसका? मेरा। ऐसा है, तू जहाँ जाए वहाँ फैसला करवा। हमारा फैसला हो गया, मनाएंगे स्वागत। तू जा। सुहागरात? अरे मर जाओ कहीं जाके, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अरे उस वकील को देख लूं, मेरा घर उजड़वाया, पहले उसी से निपट लूं। अरे वकील साहब कहाँ हो? जरा बाहर निकलिए, आप दूसरों के घरों को उजड़वाते घूम रहे हो। नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते भाभी के देवर, ये तो बताओ कम से कम मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा क्या कर दिया जो तुमने मेरे आदमी की दूसरी शादी करा दी? तुम्हें पता है एक औरत के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? अगर उसकी झांसी में दूसरी औरत आ जाए उसकी, तो है अगर तुम्हारे साथ में कोई ऐसा, तुम्हारी बीवी के साथ में कोई ऐसा करे, तो सोचो तुम्हारे बीवी के दिल पे क्या गुजरेगी है? भाभी जी एक बात बताऊं, एक ना तुम 2 बता दो, मैं तो सुनने के लिए आई हूँ। जब लाइट चली जाती है ना तो वहाँ एक जनरेटर चलता है, वो साला बंद ही नहीं होता। अरे वो तो लाइट जाने के बाद शुरू होता है। हाँ तो वो तो, और कुछ तो लाइट बिना लाइट के भी शुरू हो जाते हैं। तुम वही जनरेटर हो। अरे पहले अपने पति की फीलिंग तो समझती कम से कम। मैंने अपने पति की फीलिंग खूब अच्छे से समझी। इसका मतलब ये ना है कि कोई भी आए के मेरा घर बिगड़वा देगा। कोई भी आके घर नहीं बिगड़वाया, तुम्हारे पति का कोई घर नहीं बिगड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि औरत को अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। तुमने क्या करा उसके साथ? क्या करा? अरे बेचारा रातों दिन खेतों में मेहनत करने के बाद मंडी में जाकर अपना माल लेके जाता था। मैं देखता था ये, वो पूरी रात मंडी के अंदर सो नहीं पाता था। अरे तुमने तो उसको दारू की लत तक लगा दी। उस बेचारे को तो बीड़ी तक पीना नहीं आता था और तुमने उसको दारू की लत लगवाई। जब आदमी घर से टेंशन में होता है ना तो उल्टे सीधे काम करने लगता है। कभी सोचा उसके बारे में? बस लिया और जनरेटर की तरह टर टर शुरू कर दी। पता है, ये तो खैर तुम सही कह रहे हो, मैंने अपने पति के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हाँ तो बस अब अपने जब सोचने का नंबर आया तो मेरे घर पे ऐसा महाभारत हो गया। मैं सोचूं कहाँ से उस महाभारत को खत्म करूं? अकल ठिकाने पे जब ही आती है जब आदमी को ठोकर लगती है, और जब तक ठोकर नहीं लगती तो इस समाज में आदमी बिल्कुल भी अकल नहीं आती उसके अंदर। और वैसे भी भाभी जी उसकी शादी मैंने कराई है कोर्ट में। हाँ? हाँ अरे तो तुमने क्यों कराई? अरे तो तुम मुझे साइड में समझा देते कि ऐसे ना करो। तुमने तो डायरेक्ट ही मेरे दिल पे वो क्या कहते हैं वो लगा, गोली मारी है सीने पे, धाड़ से नहीं ना। क्यों हंस रहे हो? हंसी और आ रही है घर बर्बाद करके मेरा। भाभी जी जितना भी किया गया था वो सब नाटक था मेरा। हाँ? कोई शादी नहीं हुई, कोई कोर्ट मैरिज नहीं हुई तुम्हारे पति की। और जो लड़की जो देख रही हो वो खुद एक वकील है। सिर्फ आपको सुधारने के लिए ये सारी चीज करी गई। आओ मेरे साथ चलो। सच बताओ। हाँ जाओ जाओ। अरे रामपाल
रामपाल, अरे वकील साहब, ए, नाटक बंद कर, तेरी हाँ। बीवी को सब पता चल गया है। ये नाटक किया था और ये खुद एक एडवोकेट है, LLB की वो है, ये स्टूडेंट है मेरी। वकील साहब, हाँ। जाके समझ में आ गई ना है? बिल्कुल 100 आना, क्या कहते हैं, 100 सो आना समझ में आ गई? 100 आना समझ में आ गई। अच्छा। ये भाषा मेरे को बोलनी नहीं आती, समझ गए भाभी जी? तो ये क्या मंगलसूत्र झूठा पहन रखा है बहन तुमने? ये मंगलसूत्र इनके अपना पति है। अच्छा है इनका? हाँ, बेचारे ने, उसने नाटक करने के लिए अपनी पत्नी को। अब वकील साहब सारी बात छोड़ो, पहले यहाँ पे बात तय कर ली है ना, अब ये मुंह पे काम करवा भी घर को। जी, ना, अब जी, सुनो ना, सुनो, जी, हाँ सुनो, कोई भी घर पे किसी का भी कर्जा नहीं लोगे आप। नहीं, इनसे कहो। इनसे क्या, ये कर्जा नहीं लेते, ये तुम्हारे चक्कर में कर्जा ले लेते हाँ, हैं। चलो। आइंदा कभी इनसे कर्जा नहीं लेंगे। आप बिल्कुल अपने घर पे अपने पति को अच्छी तरह देखो, काम करो, बेचारे की हालत देख रहे हो। कल को ये सचमुच शराब पीने लगा तो, अभी तक तो पी नहीं है, ये तो कुट्टू का नाटक कर रहा था। अच्छा, समझ गई ना है? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं तो मैं सच में ही शादी कर लूंगी। अरे ए, तू अलग हट जा, मेरी बीवी हते है, मैं तो शादी करूंगा, चले। हाँ। हाँ, मेरी सबसे बढ़िया चलो बीवी तो है। हम चले। हाँ रे बगी, हाँ, बहुत ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका, मुझे सुधारने के लिए और मेरी अकल ठिकाने पे लाने के लिए अरे, बहुत बाकी बहुत धन्यवाद। ठीक है ठीक है, वाह। चलो रामपाल, तेरे पैसे मैंने उसमें जमा करा दिए, ठीक है, किसान चले? विकास यूनियन में। जा, आओ जी। थैंक यू वेरी मच। चले। राधा, तुमने एक उजड़ा हुआ घर बसाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलो मैं मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।